अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज हम अपने कंकरेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस सीरीज के पार्ट 4 में आपको वार्मली वेलकम करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट राइट इनटू इट। In our previous video, we learned about simplistic, pre-claiming, two-phase और strict 2PL. आज हम कवर करेंगे primary copy 2PL और distributed 2PL with full written examples. एक क्विक रिकैप करें तो हमने देखा था कि सिंपलिस्टिक प्रोटोकॉल में लॉक फौरन रिलीज हो जाता है। प्री क्लेमिंग डेडलॉक्स अवॉइड करने के लिए सब लॉक्स पहले ही मांग लेता है। 2PL अपने ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेजेस इंट्रोड्यूस करता है और स्ट्रिक्ट 2PL एक्सक्लूसिव लॉक्स को केयरफुली कमिट होने तक होल्ड करता है। सो आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर है, फॉर श्योर। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। प्राइमरी कॉपी इन 2PL का मतलब एक मास्टर कॉपी होती है डेटा की, जैसे हेड ऑफिस होता है जो सब ब्रांचेस को अपडेट करता है। इमेजिन हर डेटा आइटम के नेटवर्क में एक मेन कॉपी एग्जिस्ट करती है और सिर्फ एक स्पेसिफिक लॉक मैनेजर उसे कंट्रोल करता है। जब प्राइमरी साइट पर अपडेट कंप्लीटली डन हो जाता है, तभी वो फाइनलाइज चेंजेस बाकी सब रेप्लिका यानी स्लेव साइट्स तक प्रोपोगेट होते हैं। लेट्स विजुअलाइज दिस विद अ सिंपल सिनेरियो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाए। यहाँ इस सेटअप में देखें, हमारा एक प्रोडक्ट स्टॉक सिस्टम है। हमारे पास दो फिजिकल साइट्स हैं। साइट 1 हमारी प्राइमरी कॉपी है, मतलब यहाँ बैठा है बॉस, हमारा लॉक मैनेजर, और साइट 2 हमारी रेप्लिका यानी स्लेव कॉपी है जो बेसिकली बॉस को फॉलो करती है। स्टार्ट में हमारा इनिशियल स्टॉक दोनों जगह 100 यूनिट्स है। इमेजिन करें दोनों ब्रांचेस अभी परफेक्टली सिंक्ड है। अब स्टार्ट होता है हमारा स्टेप 1, एक ट्रांजैक्शन T1 जिसको हम T1 कहेंगे, सिस्टम में आती है और कहती है आई वॉन्ट टू अपडेट द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट X। T1 डायरेक्ट साइट 1 पर जाती है क्योंकि वही प्राइमरी है। अब साइट 1 का लॉक मैनेजर चेक करता है कि क्या प्रोडक्ट X पहले से किसी और ने लॉक किया हुआ है। आंसर है नो। तो लॉक मैनेजर खुशी खुशी T1 को लॉक ग्रांट कर देता है। मास्टर ब्रांच से परमिशन मिल गई। आप इजीली देख सकते हैं यहाँ साइट 1 यानी प्राइमरी पर प्रोडक्ट X अब स्ट्रिक्टली T1 के पास लॉक्ड है और करंट स्टॉक रीडिंग 100 है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी साइट 2 जो रेप्लिका है, वहाँ डेटा पर अभी कोई लॉक नहीं है और स्टॉक अभी तक 100 ही है क्योंकि अपडेट अभी एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। साइट 2 बेसिकली हेड ऑफिस के अपडेट्स का जस्ट वेट कर रही है। Now what's really interesting about this slide is the execution phase. Step 2 में T1 अपना एक्चुअल काम करता है। T1 साइट 1 पर सबसे पहले स्टॉक रीड करता है जो 100 निकला। फिर वो मैथ अप्लाई करता है। नया स्टॉक इज इक्वल टू 100 माइनस 20 विच गिव्स अस 80। उसके बाद T1 इस नए स्टॉक 80 को साइट 1 पर एक्टिवली राइट करता है और सबसे क्रूशियल स्टेप T1 कमिट कर देता है, यानी ट्रांजैक्शन परफेक्टली और सिक्योरली कंप्लीट हो गई। जैसे ही कमिट सक्सेसफुल होता है, हमारा डेटाबेस स्टेटस ऑफिशियली अपडेट हो जाता है। प्राइमरी साइट पर देखें, प्रोडक्ट X का स्टॉक अब एक्यूरेटली 80 हो चुका है और सबसे जरूरी बात, लॉक अब रिलीज्ड है। हेड ऑफिस ने अपनी एंट्री पास कर ली है और रिसोर्सेज फ्री कर दिए हैं, यानी सीन बिल्कुल क्लियर है बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन क्या प्रोसेस यहां खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब आता है स्टेप 3, प्रोपेगेशन टू रेप्लिका। T1 के साइट 1 पर सक्सेसफुली कमिट होने के बाद हेड ऑफिस यानी प्राइमरी साइट ये नया फाइनलाइज्ड रिकॉर्ड जिसमें स्टॉक 80 है, नेटवर्क के थ्रू साइट 2 को भेज देता है। इसको हम टेक्निकली प्रोपेगेशन कहते हैं। उसके बाद साइट 2 उस कमांड को लेकर अपनी लोकल स्लेव कॉपी अपडेट कर लेता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे नेटवर्क की दोनों कॉपीज अपनी फाइनल कंसिस्टेंट स्टेट में आती हैं। आप रिजल्ट देखें, साइट 1 और साइट 2 दोनों पर अब प्रोडक्ट X का स्टॉक एग्जैक्टली 80 है। बोथ रेप्लिकाज आर कंप्लीटली इन सिंक विद द प्राइमरी। इस डिजाइन की खूबसूरती यह है कि हमें डेटा कंसिस्टेंसी मिल जाती है और हमें हर रेप्लिका पर सेपरेट लॉक मैनेजर्स मैनेज नहीं करने पड़ते। टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक ऑल्टरनेट एंगल देखते हैं। क्या होता अगर T1 अभी अपना अपडेट कर ही रहा था, उसने लॉक होल्ड किया हुआ था और अचानक ट्रांजैक्शन 2 यानी T2 एंट्री मार ले। स्टेप 4 में यही हो रहा है। T2 आके कहती है मुझे भी प्रोडक्ट X अपडेट करना है। T2 भी सीधा साइट 1 पर आती है, लेकिन यहाँ बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। लॉक मैनेजर चेक करता है और कहता है वेट, प्रोडक्ट X इज ऑलरेडी लॉक्ड बाय T1। तो मजबूरन T2 को अपना काम रोककर वेट करना पड़ता है। इस करंट स्टेटस को समझना काफी जरूरी है। प्राइमरी साइट पर प्रोडक्ट X अभी T1 के पास क्लियरली लॉक्ड है और T2 का स्टेटस प्रैक्टिकली वेटिंग क्यू में जा चुका है।
ये रिस्ट्रिक्शन भले एक छोटा सा डिले लाए, बट इट एब्सोल्युटली प्रिवेंट्स डेटा करप्शन। ये एग्जैक्टली इंश्योर करता है प्योर सीरियलाइजेबिलिटी। जब तक T1 सक्सेसफुली कमिट करके लॉक फ्री नहीं करेगा, T2 सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नाउ लेट्स स्विच गियर्स और इस एक्सप्लेनर के दूसरे मेजर प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड 2PL में हर साइट का अपना लॉक मैनेजर होता है, जैसे हर सिटी का अपना थाना होता है, और अगर कोई इंटरसिटी केस आए तो दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं। इस आर्किटेक्चर में कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, हर नोड अपनी लोकल डेटा लॉक्स खुद मैनेज करती है। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत है। नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉस्ट यहाँ प्राइमरी कॉपी से सिग्निफिकेंटली हायर होती है। एक कंप्लीटली नया सेटअप बनाते हैं इसको ठीक से समझने के लिए। इमेजिन करें एक मल्टी ब्रांच बैंक सिस्टम। इसमें ब्रांच ए एक्सक्लूसिवली सिर्फ अकाउंट 101 मैनेज करती है और ब्रांच बी टोटली सेपरेट अकाउंट 102 मैनेज करती है। यहाँ हेड ऑफिस जैसा कोई सेंट्रलाइज्ड लॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। हर ब्रांच फुल्ली इंडिपेंडेंट है और उसके पास अपना ओन लॉक मैनेजर मौजूद है। सो लेट्स सी स्टेप 1। ट्रांजैक्शन T1 डायरेक्ट ब्रांचे पर आती है और रिक्वेस्ट करती है आई वांट टू अपडेट अकाउंट 101। T1 को नेटवर्क पे ट्रैवल करके किसी सेंट्रल सर्वर पे नहीं जाना पड़ता, वो बस अपने लोकल लॉक मैनेजर से कॉन्टैक्ट करती है ब्रांचे पर। मैनेजर क्विकली चेक करता है क्या अकाउंट 101 लॉक्ड है। आंसर इज नो। तो फॉरन T1 को वहीं लोकली लॉक ग्रांट हो जाता है, फास्ट और सुपर एफिशिएंट। Let's move to and see how this builds the overall status for the whole bank. ब्रांच ए के लॉक मैनेजर के अंदर अकाउंट 101 इफेक्टिवली T1A लॉक कर लिया है और हम इनिशियल बैलेंस देख सकते हैं जो 5000 है। पर सबसे मजे की चीज नीचे है। ब्रांच बी का लॉक मैनेजर कंप्लीटली अनअफेक्टेड है। वहां अकाउंट 102 बिल्कुल फ्री है और उसका बैलेंस 3000 रेडी टू यूज है। ब्रांच बी को लिटरली फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांच ए में क्या चल रहा है। अब देखें स्टेप 2 का मैजिक। एग्जैक्ट सेम टाइम पर ट्रांजैक्शन T2 ब्रांच बी पर जंप इन करती है और कहती है आई वांट टू अपडेट अकाउंट 102। वो अपने ही लोकल ब्रांच भी लॉक मैनेजर से परमिशन लेती है और क्योंकि वहां डेटा फ्री था, मैनेजर उसे वहीं इमीडिएटली लॉक ग्रांट कर देता है। इसका फैंटास्टिक नतीजा क्या निकला? बोथ ट्रांजैक्शंस T1 और T2 सिस्टम में फ्लॉलेसली एक साथ कंकरेंटली रन कर रही हैं, बिना एक दूसरे को ब्लॉक किए। ये चीज आप इजीली यहां नोटिस कर सकते हैं। दोनों ब्रांचेस इंडिपेंडेंट पैरेलल लॉकिंग शो कर रही हैं। ब्रांच ए पर अकाउंट 101 T1 के पास लॉक्ड है और एग्जैक्टली सेम वक्त में ब्रांच बी पर अकाउंट 102 T2 के पास लॉक्ड है। ये फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर सिस्टम की स्पीड और लोकल ट्रांजैक्शन थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है। कोई सेंट्रलाइज बॉटलनेक नहीं है जो किसी को बेवजह वेट करवाए। बट होल्ड ऑन, हर सिस्टम का एक ट्रेड ऑफ तो होता है ना। स्टेप 3 में आती है इंटर साइट कोऑर्डिनेशन। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ट्रांजैक्शन T1 जो ब्रांच ए पर है उसे ब्रांच बी का अकाउंट 102 रीड या अपडेट करना पड़ जाए, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटर सिटी केस बन जाता है। ऐसी सूरत में ब्रांच ए के लॉक मैनेजर को लाजमी ब्रांच बी के लॉक मैनेजर के साथ इंटरैक्ट और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और इस इंटर मैनेजर सिंक के लिए हैवी नेटवर्क कम्युनिकेशन चाहिए होती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। प्राइमरी कॉपी 2PL में आपके पास पर डेटा आइटम सिर्फ एक स्पेसिफिक लॉक मैनेजर होता है जो अपडेट्स मैनेज करके स्लेव्स को भेजता है। ये थोड़ा सेंट्रल डिपेंडेंसी बनाता है बट नेटवर्क कॉस्ट बहुत लोअर रखता है। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड 2PL में लिटरली हर साइट अपना मैनेजर खुद चलाती है। लोकल ट्रांजैक्शंस के लिए तो ये सुपर फास्ट है, पर जब इंटर साइट लॉक चाहिए हो तो कम्युनिकेशन कॉस्ट अचानक से काफ़ी हायर हो जाती हैं। ये सब समझने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है जो डेटाबेस एक्सपर्ट्स रेगुलरली फेस करते हैं। If distributed 2PL communication costs are so high across networks, what if we just use timestamps instead of locks? क्या हम सिस्टम को लॉक्स के बगैर सिर्फ इवेंट्स की टाइमिंग और टाइम स्टैम्प्स को यूज करके परफेक्टली सीरियलाइज कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। यही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल सीखेंगे। तब तक के लिए इस एक्सप्लेनर को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सीरीज के साथ अपडेटेड रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।